नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसे कि अपन ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है और उसके अंदर अपन जितने भी राजयोग है उनके ऊपर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। आज अपन एक राजयोग लेने वाले हैं और वो राजयोग कैसे बनता है सबसे पहले तो वो बता दूं मैं। अगर किसी भी चार्ट के अंदर लग्नेश और पंचमेश यानी कि लग्न भाव के स्वामी है और पंचम भाव के जो भी स्वामी है उनकी अगर युति हो जाए या फिर राशि परिवर्तन कर ले यानी कि लग्नेश है वो आपके पंचम भाव में जाके उनकी प्लेसमेंट हो जाए या फिर पंचम भाव के स्वामी है वो बाय डिफॉल्ट आपके लग्न भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए या फिर लग्न भाव के जो भी स्वामी बन रहे हैं पंचम भाव के बाय डिफॉल्ट जो भी स्वामी बन रहे हैं वो आमने सामने आ जाए यानी कि दृष्टि संबंध उनका बन जाए। यानी कि किसी भी तरह से आपके लग्न भाव के स्वामी और पंचम भाव के जो स्वामी है वो ग्रह किसी भी तरह से अगर कुंडली के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं तो ये राजयोग है आपके उसका निर्माण हो जाता है। अब ये जो लग्नेश और पंचमेश की युति है इसमें क्या क्या चीजें अपन मान सकते हैं कि क्या क्या चीजें व्यक्ति के साथ में पॉजिटिव होती है। जैसे लग्न की बात करें अपन, लग्नेश यानी कि लग्न की बात होगी, लग्न से अपन क्या क्या देखते हैं। कोई भी व्यक्ति है उसकी फिजिकल हेल्थ है या फिर व्यक्ति है उसकी उसका एटीट्यूड है, व्यक्ति है उसकी फिजिकल मेंटल जो भी हेल्थ है उसकी बात कर लें, या फिर व्यक्ति है उसकी पर्सनैलिटी है उसका एटीट्यूड है, या फिर उसकी अपन तन है मन है, वो सारी कंडीशन अपन देखते हैं व्यक्ति के पहले घर से यानी कि लग्न भाव से लग्नेश। अब बात करें कि पंचम भाव है उससे क्या देखते हैं अपन। अब पांचवा जो घर है उससे अपन देखते हैं संतान सुख देखते हैं। व्यक्ति है उसका जो चित्त है मन है यानी कि उसकी बुद्धि है वो पांचवें घर से अपन देखते हैं। किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, किसी भी तरह का क्रिएशन पावर है यानी कि संतान सुख है वो भी पांचवें घर से देखते हैं। और किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि क्रिएशन है, किसी भी तरह का क्रिएटिविटी है, किसी भी तरह की नए आइडिया की जनरेशन है वो भी अपन पांचवें घर से देखते हैं। किसी भी तरह की सलाह है वो अपन पांचवें घर से देखते हैं। या फिर किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या फिर स्पोर्ट्स के अंदर रुचि है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि मौज मस्ती या फिर किसी कला से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर जो रुचि है या फिर व्यक्ति है उसकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग क्या है वो भी पांचवें घर से देखते हैं। प्रेम संबंध है वो भी अपन पांचवें घर से देखते हैं। जब लग्नेश और पंचमेश का किसी भी तरह से कनेक्शन बन जाता है कुंडली के अंदर तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए अपन ये मान सकते हैं कि शानदार राजयोग सिद्ध होता है। कैसे शानदार राजयोग सिद्ध होता है? क्योंकि लग्नेश व्यक्ति खुद है और पंचमेश है व्यक्ति की बुद्धि है। अब बुद्धि है व्यक्ति से परमानेंट कनेक्ट हो चुकी है। अपन ने देखा है अपन जब भी अपने जो भी बड़े हैं बुजुर्ग है उनके जब चरण स्पर्श करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि आपकी ईश्वर है आपको सद्बुद्धि दे या फिर बुद्धि है आपका कभी भी साथ ना छोड़े। इसका मतलब क्या है कि बुद्धि अगर अपन से कनेक्ट है यानी कि अपनी बुद्धि है अपना अगर साथ नहीं छोड़ती अपने से कनेक्ट रहती है तो अपन कितनी भी विपरीत स्थितियों के अंदर परिस्थितियों के अंदर आ जाए अपन उन सभी परिस्थितियों से आराम से इजी गोइंग बाहर निकल सकते हैं या फिर अपन उनको अच्छे से आराम से उनको हैंडल कर सकते हैं। अपन ये भी देखते हैं कि एक बुद्धि है जो व्यक्ति को एक अच्छे शिखर तक ऊंचे शिखर तक या फिर अपन मान सकते हैं कि पॉजिटिव क्राइटेरिया के अंदर उसे सक्सेस देती है। और वही बुद्धि है एक व्यक्ति को पागल कर देती है या फिर व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्टिविटी कर या फिर नकारात्मक किसी भी तरह की हरकत कर एक अपन ये मान सकते हैं कि गलत डायरेक्शन के अंदर जाकर पूरा का पूरा जीवन अपना खराब कर लेता है। तो बुद्धि है उसका बहुत बड़ा रोल है। अब बुद्धि है व्यक्ति से परमानेंट कनेक्ट हो गई यानी कि लग्नेश और जो पंचमेश की युति है या फिर जो कनेक्शन है उसमें क्या है लग्नेश और पंचमेश कनेक्ट हो गए तो व्यक्ति है उसकी बुद्धि है कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। व्यक्ति कितनी भी विपरीत है नकारात्मक परिस्थितियों के अंदर आ जाए स्थितियों के अंदर आ जाए लेकिन वो अपनी जो बुद्धि है उसके कारण सारी चीजों से उनको पीछे छोड़कर अपने आप जितनी भी जो क्राइटेरिया बन रहा था नेगेटिव उन सब से निजात पा लेगा या फिर उनसे बाहर आ जाएगा। अब पांचवा अगर है वो किसी भी तरह की क्रिएशन पावर का है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट व्यक्ति है उससे क्रिएशन पावर अटैच हो गया। इसका मतलब व्यक्ति है किसी भी तरह की नई चीज लॉन्च करनी हो, किसी भी तरह की नया आइडिया जनरेट करना हो या फिर उसके साथ वाले हैं उसके घर वाले हैं या फिर कैसे भी देख ले उसका फ्रेंड सर्कल है वो अगर किसी भी दिक्कत के अंदर है किसी भी प्रॉब्लम के अंदर है तो वो व्यक्ति उनको ऐसा आइडिया दे सकता है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि ऐसा सुझाव दे सकता है जिससे उसके साथ वाले उसके फैमिली वाले उसके फ्रेंड सर्कल उसके कनेक्शन में कोई भी व्यक्ति है वो उन सभी दिक्कतों से उसको बाहर लाने की क्षमता उसकी बुद्धि के अंदर है। पांच घर से संतान सुख देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपन ये भी मान सकते हैं कि व्यक्ति है उसको संतान सुख मिलेगा। जैसे छठा ग्रह है उससे अपन रोग की स्थिति या फिर ऋण की स्थिति या फिर शत्रुओं की स्थिति बाय डिफॉल्ट अपन देखते हैं। छठे से पांचवा अगर 12वां ग्रह है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य है बहुत अच्छा रहता है या फिर किसी भी तरह का रोग है उसको जीवन में अपन उसके जीवन में नहीं देखते हैं। ऋण की या फिर शत्रुओं की स्थिति है उनसे भी उसको निजात मिलती है या फिर शत्रु उसके पावरफुल नहीं होती है या फिर ऋण की स्थितियां उसके साथ में नहीं होती है। पांच अगर से संतान सुख देखते हैं तो संतान है वो भी बाय डिफॉल्ट क्या होती है आपके बुद्धिजीवी होती है और संतान सुख है वो भी उसे पूरा मिलता है। पांचों अगर क्रिएशन पावर का है या फिर कला है यानी कि जितने भी
आर्टिस्टिक जितने भी सब्जेक्ट है उनके अंदर भी व्यक्ति है उसकी रुचि होती है और उसके अंदर वो निपुणता हासिल करता है। पांचों अगर किसी भी तरह की लर्निंग है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना, उस चीजों के अंदर वो पूरा का पूरा खुद को झोंके हुए रखता है। यानी कि हमेशा पढ़ते रहना, लर्निंग लेते रहना, नए नए आइडिया है वो जनरेट करना, उसकी उतनी क्या होती है आपके क्रिएशन बाय डिफॉल्ट पावर उसके अंदर पहले से मौजूद होती है। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है कि व्यक्ति की बुद्धि है उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। अब देखते हैं कि अपन लग्नेश और जो पंचमेश की कनेक्शन है कैसे बनता है, या फिर अपना जो चार्ट है उसके अंदर अपन कैसे पता कर सकते हैं कि अपने चार्ट के अंदर लग्नेश या फिर पंचमेश है, दोनों का किसी भी तरह से संबंध है या फिर नहीं है। ये जो राजयोग है अपने चार्ट के अंदर होगा फिर नहीं होगा। एक चीज और है, जैसे पांचवा ग्रह है उससे अपन किसी भी तरह की जो अपने पुण्य भाव है पिछले जन्म के वो भी अपन पांचों घर से देखते हैं। अब पांचों घर बाय डिफॉल्ट पहले घर से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब आपने पिछले जन्म में जितने भी अच्छे काम किए, जितने भी सदगर्म किए, जितने भी पुण्य किए हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी है वो भी आपको इस जन्म के अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से कनेक्ट हो चुकी है, वो भी आपको मिलनी है। अब बात करते हैं अपन कि ये जो योग है कैसे चार्ट के अंदर बनता है, कैसे अपन पता कर सकते हैं कि ये चार्ट अपने कुंडली के अंदर है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो अपन बात करें तो आप एक चार्ट है यानी कि ये कुंडली है जो भी आप देखते हो उसमें 12 खाने होते हैं, ये सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, जिनको भी बेसिक पता है कि कुंडली है उसमें 12 खाने होते हैं। अब ये चार्ट है किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपके 12। अब यहाँ पर जो भी नंबर आपके आ रहा है यानी कि ये पहला घर है, यहाँ पर 1 से लेकर 12 नंबर तक कोई भी डिजिट आ रहा है, यह आपके पांचवा घर है तो इसमें भी आपके 1 से लेकर 12 नंबर तक कोई भी बाय डिफॉल्ट डिजिट है वो मिल सकता है। अब करना क्या है, कैसे ही योग का पता करेंगे कि अपने चार्ट के अंदर ये योग है या फिर नहीं है। अब देखते हैं कैसे योग का अपन पता करते हैं। सबसे पहले जो 12 नंबर है उनकी बात करें अपन तो 1 का मतलब है आपके मंगल देव यानी कि पहले घर के स्वामी, यानी कि 1 नंबर के स्वामी कौन है आपके मंगल देव। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर के स्वामी हो गए शुक्रदेव। 3 नंबर की बात करें तो इनके स्वामी है आपके बुध देव। 4 नंबर की बात करें तो इनके स्वामी है आपके चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा। 5 नंबर की बात करें अपन, 5 नंबर के स्वामी है आपके सूर्य देव। 6 नंबर की बात करें तो 6 के कौन है आपके बुध देव। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर के हैं आपके शुक्रदेव। 8 नंबर की बात करें तो 8 के नंबर के है स्वामी आपके मंगल देव। 9 और 11 नंबर की बात करें तो इनके स्वामी है आपके 9 और 12 नंबर की बात करें तो इनके स्वामी है आपके बृहस्पति देव। 10 और 11 की बात करें इन दोनों के स्वामी है आपके शनि देव। अब आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा देखना है कि आपके पहला जो घर है उसके अंदर कौन सा नंबर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट इसमें जो नंबर लिखे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसमें जैसे 1 नंबर लिखा हुआ है आपके तो 1 नंबर के स्वामी कौन हो गए मंगल देव, तो मंगल देव को आपने नोट कर लिया। उसके बाद में जैसे 5वां घर है इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, इसमें जैसे बाय डिफॉल्ट 5 नंबर आ रहे हैं तो 5 नंबर के स्वामी है कौन बन रहे हैं आपके सूर्य देव, यानी कि मंगल और सूर्य देव इनका ही कहानी होने वाली है। और अब आपको देखना है कि मंगल और सूर्य देव, जैसे ये मंगल देव है और ये आपके सूर्य देव है तो ये आपके साथ में बैठे हैं तो ये क्या बन गया, इनका कंजंक्शन बन गया, युति बन गई है, ये राजयोग आपके पूरा फलित होगा। या फिर अपन ये मान सकते हैं जैसे 5 अगर के स्वामी बन रहे थे 5 नंबर से आपके सूर्य देव, ये सूर्य देव है, ये कहां पर बैठ गए आपके लग्न के अंदर बैठ गए पहले घर में, तो इनका भी क्या हो गया बाय डिफॉल्ट लग्न भाव है उससे कनेक्शन हो गया। या फिर अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि आपके पहले घर के यानी कि 1 नंबर जो राशि है उसके स्वामी कौन बन रहे थे, मंगल देव है उसके स्वामी बन रहे थे, तो मंगल देव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए 5वें घर के अंदर तो ये भी क्या बन गया, अपने आप में कनेक्शन बन चुका है। क्योंकि मंगल देव है वो अगर 5वें घर में आ गए तो लग्न के स्वामी थे 5वें घर में बैठ गए तो वो भी क्या है आपके पंचम भाव है उनसे कनेक्शन हो चुका है। या फिर अपन ऐसे भी मान सकते हैं जैसे मंगल देव है वो यहाँ पर हो आपके और सूर्य देव है वो यहाँ पर हो, आमने सामने किसी भी खाने के अंदर हो, यानी कि 7वीं दृष्टि है बाय डिफॉल्ट वो तो सभी के पास होती है और ऐसे दृष्टि संबंध बना ले तो वो भी क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। एक तरह से अपन उसको राजयोग की तरह कंसीडर करेंगे। अगर ये आपके चार्ट में है या फिर किसी भी चार्ट के अंदर आप देखते हैं तो आप ऐसे बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं कि एक तरह से इस व्यक्ति पे क्या है, ईश्वरीय कृपा है। ईश्वरीय कृपा कैसे है, क्योंकि इस व्यक्ति की बुद्धि है कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ेगी। हर नेगेटिव परिस्थिति से या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितनी भी विपरीत परिस्थितियां कैसे भी उसके साथ में सरकमस्टांसेस है, कैसे भी उसकी स्थितियां उन सभी से वो बाहर आसानी से आ जाएगा। या फिर उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके फैमिली में, उसके साथ वालों के, उसके रिलेशन वालों के अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सुझाव या फिर सलाह है आराम से दे सकता है और उन सभी नेगेटिव चीजों से उसको बाहर ला सकता है। और हेल्थ वाइज कभी भी इश्यू नहीं रहता है। पुण्य भाव है, पूर्व पुण्य भाव है, वो भी उसको 7 बाय डिफॉल्ट मिलता है। और अपन ये मान सकते हैं कि ओवरऑल ये क्या है, एक तरह से अगर किसी भी चार्ट के अंदर ये योग है तो एक तरह से उसके ऊपर पूरी की पूरी ईश्वरीय कृपा है। बहुत शानदार ये एक राजयोग है।
आगे का जो वीडियो है उसमें अलग एक अपन राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।